वंदे मातरम। बंधुओं, मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको हम वात, कफ, पित्त भी कहते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि इन्हीं 3 नाड़ियों के आपसी सामंजस्य पे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है, और जब ये सामंजस्य बिगड़ जाता है किसी भी प्रकार से तो व्यक्ति अस्वस्थ रहने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसमें जो भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, वो कुछ व्यवस्था जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं उनमें सामंजस्य का अभाव होने के कारण होती है। जनसंख्या, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है स्वास्थ्य। ये 3 व्यवस्थाएं ऐसी हैं, इतनी क्रूशियल है कि इनमें अगर आपसी सामंजस्य का अभाव होता है तभी समाज में जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिसको लेकर हम अक्सर चीखते चिल्लाते रहते हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, सौहार्द, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, माल नरिशमेंट की बात करें, ये सारी समस्याएं इन्हीं 3 कारणों से जनित होती हैं। अगर हम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी जब पूर्ति नहीं हो पाती है, इन सबके तह में क्या है? इन सबके तह में यही 3 एक तरह से हम कहें कि ये समाज की नाड़ियां हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसंख्या। अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो उन सारे लोग, जैसे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो जो जनसंख्या की स्थिति है उसके लिए किसी भी सरकार के लिए असंभव है कि सबके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कर पाए। दूसरी तरफ अगर शिक्षा का स्तर बहुत नीचे रहेगा तो वो जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जनसंख्या तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि लोग जनसंख्या बढ़ाने को ही महत्व या अधिमान प्रदान करेंगे। तो अभी जो आज का हमारा प्रश्न है वो सबसे है, स्थापित व्यवस्था से है, और हमारे और आप जो समाज में जिनको ये लगता है कि वो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उन सबसे ये प्रश्न है कि आखिर हम इन विषयों पर कब बात करना शुरू करेंगे। वास्तव में अभी ये जो विषय है वो हमारे लिए इतने कम महत्वपूर्ण है कि हम इन पे सोचना छोड़ दीजिए, मतलब चर्चा, वार्ता, मजाक भी नहीं करते। ये तो हमारे लिए कोई विषय है ही नहीं, जबकि वास्तविकता ये है कि सारी समस्याओं की जननी यही 3 कारण है। तो हम जनसंख्या नियंत्रण पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहे हैं और स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो हम सबसे ये प्रश्न करते हैं कि भाई आखिर इस पे चर्चा कब शुरू होगी।